मैंने कथाओं को लेकर के कभी अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं की। कहाँ हो जाए जैसे हो जाए, वैष्णवों को सुख मिलना चाहिए। लेकिन जैसे युवा कहते हैं ना कि मेरा सपना है मुक्तिनाथ में कथा करना, मेरा सपना था। हाँ, आकर के कथा सुनाना। 2005 या 6 में मैं पिताजी के साथ काठमांडू आया था, बहुत छोटा था। 2001 में पहली बार आया था। 2006 में जब आया तो माताजी हैं काठमांडू में, पिताजी की शिष्या, उन्होंने मुक्तिनाथ का जिक्र किया। मुझे पहाड़ों से प्रेम तो है ही, प्राकृतिक जो भी वस्तु है मुझे लगता है इनमें नारायण है। इसलिए सबसे, चाहे वो समुद्र हो चाहे वो पहाड़ हो, प्रकृति की कोई भी वस्तु बहुत आकर्षित करती। तो जब उन्होंने मुक्तिनाथ के बारे में कहा, तब यहाँ आना और दुर्गम था, आज भी दुर्गम है लेकिन तब और ज्यादा था 2006 में। तो हमने पिताजी से कहा, बद्रीनाथ कथा करने जाते हैं, एक बार मुक्तिनाथ भी। अरे ना लाला, माँ जानो तो बड़ो कर्रो काम है। हमने पिताजी से कहा, जब हम कथा करने लगेंगे तो हम जाएंगे मुक्तिनाथ कथा करने। आज हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कल से कि हम, और इस कथा के जो मुख्य यजमान हमारे पूरा परिवार बैठा है, ये लोग बद्रीनाथ में कथा चाह रहे थे और मेरी बद्रीनाथ में ही कथा चल रही थी। तो पिछले सितंबर में, अक्टूबर में शायद हुई थी। तो वहां आप लोगों ने कहा, हमारे जी अगले वर्ष हम लोगों ने बद्रीनाथ में कथा का समय ले लिया है। यही तिथियां थी। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे मैं अपने मन की बात बोलता हूँ, नहीं तो सबसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत करो करो और करो, बढ़िया, इसी में भलाई है। लेकिन जब कोई ऐसे मिलते हैं ना कि थोड़ा अपने मन की इनसे कह सकते हैं, तो हमने इनको कहा कि आप अगर कर सको, थोड़ी मेहनत हमारे भक्ति पथ के बालक भी करेंगे, आप कर सको तो एक काम करें। मैंने कहा क्या? ये बोली क्या? तो मैंने कहा, कथा बद्रीनाथ में तो हमने 5-6 बार की है, एक बार मुक्तिनाथ में कथा करें। तो ये कहे, मुक्तिनाथ कहाँ है? मैंने कहा, बैकुंठ से थोड़ा ही नीचे है बस। तो इन्होंने भी, देखिए कितनी ये सब भाव हैं, बातें, हम तो सामान्य बालक ही हैं, लेकिन वो हमें गुरु रूप मानती हैं। और गुरु आज्ञा नहीं देता, गुरु सामर्थ्य देता है। आप बस उस सामर्थ्य को स्वीकार कर लो। अब होगा कैसे कैसे क्या? अभी पुरुषोत्तम मास में कहीं भी कथा होती, भीड़ का पारावार खुद साधन कर पाते ना आपको करवा पाते। इसलिए मुक्तिनाथ चुनो। तो ये बोले, मुक्तिनाथ कहाँ है? मैंने कहा, बस अब है एक जगह। बोले बताइए। तो मैंने कहा, गया तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आप हाँ बोल दो। बोले महाराज जी, जो आपकी इच्छा, जहां आप बोलो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मुक्तिनाथ में कथा होगी। हमारे सब भाई लोग यहाँ थोड़ी व्यवस्था देखने कुछ दिन पहले आए। अच्छा, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, हो सकता है कि मुझसे भूल भी हो रही हो, पर संभवतः वृंदावन की पहली व्यासपीठ है जो मुक्तिनाथ कथा सुनाने आई।